अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं किसी बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊँगी, बल्कि आजकल की जनरेशन के माइंड में जो जिनका बैंक में इंटरेस्ट है, उनके माइंड में बहुत से सवाल होते हैं कि यार बैंक में जॉब कैसे कर सकते हैं, बैंक में जॉब करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कुछ जादू टोना तो नहीं है कि जिसके ज़रिए से बैंक में जॉब हो जाती है। बैंक के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कोई स्पेशल कोर्स करना पड़ता है क्या, और इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। इसके अलावा इन सारी बातों को भी क्लियर करूँगी और मैं अपना भी बताऊंगी कि मुझे बैंक में जॉब किस तरह से मिली थी, बगैर किसी सिफारिश के और बगैर कोई डिपॉजिट दिए। तो शुरू करते हैं। अच्छा, पहला सवाल कि बैंक में जॉब करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यार अपनी स्टडी कंप्लीट करो। स्टडी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्पेशली फ़ीमेल के लिए ये सजेशन है कि आप ग्रेजुएशन में 4 साल मत लगाएं। आप 4 साल के बाद भी बैचलर ही रहेंगे। बेशक 16 इयर्स की एजुकेशन आप गेन कर लेंगे, लेकिन वो 4 साल आप लगाने के बाद भी आप मास्टर लेवल की डिग्री हासिल नहीं कर सकते। तो बैंक में ज़्यादातर प्रेफरेंस भी जो है ना वो मास्टर कैंडिडेट को दी जाती है। तो बेहतर यही है कि आप ग्रेजुएशन जो है वो जो बैचलर डिग्री है वो आप 2 इयर्स की करें, फिर उसके बाद आप कोई भी 2 इयर्स की मास्टर डिग्री गेन करें, एमकॉम कर लें या जो भी आपने 2 इयर्स की डिग्री गेन करनी है। इसके अलावा आप जॉब शुरू करें। जॉब के साथ उस वक्त आपकी जो है वो आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप जॉब के साथ कंटिन्यू रख लें। अब देखें, अगर आप बैचलर ही 4 साल का करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप कोई मास्टर लेवल की डिग्री स्टार्ट कर देते हैं, कोई एमबीए की, तो ये बहुत ज़्यादा साल हो जाते हैं। लड़के तो चलो कर ही लेते हैं, लेकिन लड़कियों के पास अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं होता है, जो कि हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। तो कोशिश करें कि बैचलर 2 इयर्स का करें, ठीक है, और उसके बाद आप कोई मास्टर लेवल की डिग्री हासिल करके जॉब कंटिन्यू करें। एक और क्वेश्चन भी होता है क्वालिफिकेशन को लेके कि बैंक में जॉब करने के लिए क्या हमें सिर्फ कॉमर्स की स्टडी ही करनी चाहिए या हम किसी और मेन के फील्ड में भी मास्टर लेवल पे डिग्री हासिल करके बैंक में जॉब कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में देखा है तो उसमें ये है कि बैंक प्रेफर करता है कि उसने कॉमर्स की स्टडी की हुई हो, बीकॉम किया हुआ हो, एमकॉम किया हुआ हो या एमबीए किया हुआ हो। लेकिन अगर आपने किसी और फील्ड में भी मास्टर लेवल की डिग्री हासिल की हुई है तो जॉब आपको मिल सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बैंक में है ही नहीं कि अगर आपने कॉमर्स की स्टडी नहीं की हुई तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन जाहिर बात है कि एक जिसने रिलेटिव फील्ड में क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप मास्टर लेवल तक की डिग्री हासिल करें और उसके बाद आप जॉब कंटिन्यू करें। इसके अलावा जो क्वेश्चन होता है वो ये कि हमें बैंक में जॉब करने के लिए कोई स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा, कोई स्पेशल डिप्लोमे हासिल करने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एमएस ऑफिस मीन के ये एमएस ऑफिस का वर्ड, एक्सेल वगैरह इसकी आपको बेसिक्स आनी चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं भी आती तो यकीन करें, मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में मेरे अपने ऐसे ऐसे कोलीग देखे हैं जिनको सही से माउस भी नहीं पकड़ना आता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बेशक थोड़ा सा टाइम लगता है। जाहिर बात है कि एक जिसको चीज़ें आती हैं, सिस्टम यूज़ करना आता है, एक्सेल आता है, एमएस ऑफिस सही तरीके से यूज़ कर लेता है, तो वो ज़रा जल्दी अंडरस्टैंड कर जाता है और चीज़ों को समझ लेता है और स्टेबल हो जाता है जॉब के अंदर ना। और जाहिर बात है कि जिसको ये चीज़ें नहीं आती तो वो शुरू में थोड़ा टाइम लगता है उसको सीखने में, लेकिन ये है कि सीख जाता है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर आपने कोई कोर्स नहीं भी किया हुआ या इंटर्नशिप नहीं भी की हुई तो भी आप बैंक में जॉब कर सकते हैं। जब आप करना शुरू करते हैं ना, वो कहते हैं ना कि जब सर पे जिम्मेदारी पड़ती है ना तो इंसान को खुद ब खुद सारा कुछ आ जाता है। तो जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो आप जब मीन के शुरू में जाहिर बात है कि हेजिटेशन होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि आपके फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब आपने क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली, आपने कोर्स करना है करें, नहीं करना मत करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करें कि एमएस ऑफिस की बेसिक्स एटलीस्ट जो है ना वो आप सीख लें, ताकि आपको बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही सिस्टम ही ना यूज़ कर पाएँ। आज के दौर में वैसा होता नहीं है। आज की जनरेशन तो माशाल्लाह से हमारे से भी आगे है। तो आप एमएस ऑफिस की बेसिक्स सीख लें। इसके अलावा अब आपने अप्लाई कैसे करना है। जब मैंने जॉब की थी तब तो मैंने मैनुअली अप्लाई किया था। मैंने मैनुअली सीवी ड्रॉप की थी उनके हेड ऑफिस में जाके। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से जॉब गेन की थी। आपने क्या करना है कि आजकल 99% जो है ना वो बैंक की वेबसाइट के ऊपर जब आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल www.hbl.com या www.bop.com या किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे कैरियर की ऑप्शन आ रही होती है। आप वहाँ कैरियर पे जाएं और वहाँ पे जो भी वैकेंसीज आई हुई होंगी
ठीक है, आप उसको देखें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी जॉब शुरू में बिगनर्स को करनी चाहिए, स्पेशली फ़ीमेल को, तो वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। बाकी आप वहाँ पे ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं, और चांसेस यही होते हैं कि ज़ाहिर बात है कि सीवी आप अपनी अट्रैक्टिव बनाएं। जब आपकी सीवी अट्रैक्टिव होगी तो वो खुद ब खुद आपसे रब्ता करेंगे। इसके अलावा अपने लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल आईडी बनाएं। इसके अलावा rosie.pk पे अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं। वहाँ पे बहुत सी कंपनीज आपको खुद चेक करती हैं और आपको जो है वो कॉल कर लेती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जॉब किस तरह से मिली थी। ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब करनी थी, क्योंकि मुझे उस मोड़ पे आके लग रहा था कि नहीं यार, अब मुझे जॉब करनी है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। अगर मैं उनको कुछ दे नहीं सकती तो एटलीस्ट मैं जॉब करके इतना मीन के हासिल कर लूँ, इतनी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकूँ, अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस खुद उठा सकूँ। तो इस वजह से मैंने जो है, मुझे था कि बस मैंने जॉब करनी है। तो मैंने rosie.pk पे और लिंक्डइन पे प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बनाई, और पहली जो जॉब जो थी वो मुझे वहीं से उन्होंने अप्रोच किया। उन्हीं प्रोफाइल के ज़रिए से मेरी HBL में जॉब हुई, थर्ड पार्टी के थ्रू मैं HBL में हायर हुई थी, और HBL का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। वहाँ के फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट में मैंने जॉब की। वो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है। तो बस अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, और साथ में मेरे साथ माँ बाप की बहुत सी दुआएं थी, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मैं हमेशा जब भी घर से निकलती थी ना, तो मैं अम्मी जी को कह के निकलती थी कि अम्मी मेहनत मैं कर रही हूँ, दुआ आपने करनी है। क्योंकि मुझे मेरी माँ की दुआओं पर इतना यकीन है कि आप यकीन करें कि मैं एक काम शुरू करती हूँ ना, तो मुझे बस ये होता है कि मेरी वालदा जो है वो मेरे लिए हाथ उठाने के लिए बैठी हुई हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, और उनकी दुआओं से मुझे कामयाबी लाजमी मिलेगी। एक, आपने नमाज नहीं छोड़नी। दूसरा, अल्लाह ताला पे यकीन नहीं छोड़ना। तीसरा, अपने माँ बाप की दुआओं से महरूम नहीं रहना। तो इस तरह मुझे HBL में जॉब घर बैठे ही मिल गई थी, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बनाने थे। इसके अलावा जब मैंने किसी डोमेस्टिक इशू की वजह से, कोई घरेलू परेशानी थी जिसकी वजह से मुझे जॉब क्विट करनी पड़ी, पर्सनल इशू था मेरा, तो मैंने HBL जब छोड़ा तो उसके बाद मुझे था कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं ईज़िली न्यू जॉब हासिल कर लूँगी। लेकिन वो मेरी सोच गलत थी। जब मैंने जॉब छोड़ दी तो उसके बाद जब मुझे दोबारा जॉब करनी थी, तो यकीन करें मैंने 6 महीने बहुत धिक्के खाए हैं। लेकिन मैंने यकीनी मीन के मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि मुझे अल्लाह ताला पे और अपने माँ बाप की दुआ पे और अपनी मेहनत पे पूरा यकीन था। मैंने पूरी मेहनत की। मैंने कौन से बैंक का हेड ऑफ़िस है जो विज़िट ना किया हो। मैंने हर बैंक के हेड ऑफ़िस में जाके अपनी CV ड्रॉप की, क्योंकि तब मैनुअली भी CV ड्रॉप्स हो जाती थी। मैं CV ड्रॉप करती रही, मीन के उनकी वेबसाइट्स पे भी अप्लाई करती रही, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं डिसहार्ट हुई थी कुछ हद तक, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। खैर, मैं जब बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफ़िस में गई तो आप यकीन करेंगे अल्लाह ताला ने रहमत का फ़रिश्ता बना के किसी को भेजा, और बस वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, अपनी CV ड्रॉप की, और उसी वक्त मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद फिर से मेरा एक इंटरव्यू हुआ, और यानी कि 2-3 इंटरव्यू हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सक्सेसफुल हो गई और मैं हायर हो गई। ब्रांच में मेरा ट्रांसफ़र किया गया, और ब्रांच भी यकीन करें कि मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, 2 मिनट का रास्ता था। और मैं इतनी खुश थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक लड़की के लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो मेरे घर से बिल्कुल करीब थी ब्रांच। मैंने वहाँ पे जॉब की, और वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा बैंक ऑफ पंजाब में। तो बस मैं कंक्लूड इसी बात पे करना चाहूँगी, आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़नी, अपनी माँ बाप की दुआओं से महरूम नहीं रहना, और नमाज़ें नहीं छोड़नी। जब ये आप इन सारी चीज़ों को पकड़ लेते हो ना अपनी मेहनत के साथ, तो वो कहते हैं ना कि जब आप हेला करते हो तो अल्लाह ताला वसीला बना ही देता है। कुछ इस तरह की एग्जाम्पल है। तो आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी और यकीन रखना है, और इंशाल्लाह यकीन करेंगे मैंने ज़िंदगी में जो चाहा है वो पाया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे मेरी माँ बाप की दुआ पे बहुत यकीन था, और मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैंने सारा कुछ पाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये चैनल भी एक दिन बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता रहेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए वो आपका एक क्लिक ही शायद एक मोटिवेशन बन जाए, और मेरे में मज़ीद हिम्मत आ जाए कि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकूँ। कहती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।